नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं शबी हैदर आवाज़ हिंदुस्तान में आपका खैर मकदम करता हूँ। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के रतलाम में मौजूद हैं और मेरे साथ में इस वक्त में क़िबला काबा हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना इनाम हैदर नकवी साहब मौजूद हैं, जो सिरसी से हैं। हम इनसे मुहर्रम के सिलसिले पर ख़ास बातचीत करेंगे। अभी आपने देखा, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो सरकार की गाइडलाइन आई है उसमें सरकार ने साफ़ तौर पर यह कहा है कि जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इसी के साथ साथ सरकार ने ये भी कहा है कि जो है मजलिस आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही एहतियात के साथ। और अभी सरकार की कल एक और नई गाइडलाइन आई है, उस पर अभी फिर जो है उन्होंने जुलूस पर पाबंदी लगाई है। पाबंदी बरकरार है, लेकिन अभी भी कोशिश जारी है। इसको लेकर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद धरने पर भी बैठे थे और शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष यासूब अब्बास की कोशिश भी जारी है। तो इसी सिलसिले में हम मुहर्रम को लेकर मौलाना साहब से बातचीत करेंगे कि आखिर मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, क्यों इतना अफरा तफरी है, लोग इतनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं कि जुलूस निकाला जाए, ताज़ियादारी निकाला जाए। इसको लेकर हम मौलाना साहब से बातचीत करते हैं। मौलाना साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जी मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है कि करबला का क्या वाक़या है, मुहर्रम आखिर क्यों मनाया जाता है? ये करबला का वाक़या हक़ और बातिल की जंग का नाम है। करबला इस्लाम और कुफ्री के जंग का नाम है। ये दीन इस्लाम के जो हज़रत आदम से जारी हुआ, शुरू हुआ और हज़रत ख़ातम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये दीन तमाम हुआ। हर ज़माने में एक हक़ का नुमाइंदा रहता है और एक बातिल का नुमाइंदा रहता है। हक़ के नुमाइंदे को आदम कहा जाता है, बातिल के नुमाइंदे को शैतान कहा जाता है। ये सिलसिला जनाब मूसा के ज़माने में भी हक़ का नुमाइंदे को जनाब मूसा कहा जाता है, बातिल के नुमाइंदे को फ़िरौन कहा जाता है। जनाब इब्राहीम के ज़माने में हक़ के नुमाइंदे को जनाब इब्राहीम कहा जाता है, बातिल के नुमाइंदे को नमरूद कहा जाता है। इसी तरीके से ये इस्लाम आगे बढ़ता चला गया। हक़ के नुमाइंदे भी आते गए और उसके मुकाबिल बातिल के परस्तार, बातिल के नुमाइंदे भी उभरते रहे। जब ये दीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर तमाम हुआ, और देखिए कोई भी मिशन उस वक्त कामयाब होता है कि जब उसे या तो दौलत की ज़रूरत होती है या ताकत की ज़रूरत होती है। ये दीन इस्लाम इस तरीके से फैला। ताकत की ज़रूरत थी तो सरकार अबू तालिब ने इस्लाम को ताकत दी, और दौलत की ज़रूरत थी तो जनाब खदीजतुल कुबरा ने इस्लाम के लिए अपने ख़जाने को खोल दिया। सरकार की रहलत के बाद हक़ के नुमाइंदे का नाम है मौला अली अलैहिस्सलाम। इसी तरीके से मौला अली के मुकाबिल में बातिल के नुमाइंदे आए और ये दीन होता होता मैदान करबला तक आया। यजीद नामी एक शख्स ने दावा किया कि कोई नबी नहीं आया, कोई वही नहीं आई, कोई कुरान नहीं आया। वो कहता है कि ये इस्लाम बनी हाशिम का रचा हुआ ढोंग था। उसने कहा कि कोई इस्लाम नहीं आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हक़ के नुमाइंदे थे, हक़ के वारिस थे, उन्होंने कहा कि मैं नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए अपने घर से निकलता हूँ। इमाम हुसैन दीन इस्लाम को बचाने के लिए मैदान करबला में आए। करबला कुफ्र और इस्लाम की जंग का नाम है। करबला हक़ और बातिल की जंग का नाम है। करबला आदमियत और इबलीसियत की जंग का नाम है। मैदान करबला में इमाम हुसैन हक़ के नुमाइंदे थे और यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बड़ी जुल्म व सितम के साथ मैदान करबला में शहीद कर दिया, और इमाम अपने 72 नासिरों के साथ मैदान करबला में शहीद हो गए। देखिए, हमेशा जंग जो हुआ करती है वो मकसद पर जंग हुआ करती है, बल्कि किसी भी जंग का मकसद देखा जाता है। अगर मकसद ज़िंदा रह जाए तो इंसान मर कर भी ज़िंदा रहता है, अगर मकसद ख़त्म हो जाए इंसान ज़िंदा रहकर भी मर जाता है। इमाम हुसैन का मकसद क्या था कि नमाज बच जाए, दीन बच जाए, कुरान बच जाए। आज ज़माने में नमाज भी बची हुई है, कुरान भी बचा हुआ है, यानी मकसद हुसैन अलैहिस्सलाम की जीत हुई। बज़ाहिर इमाम शहीद हो गए, लेकिन इमाम का मकसद आज तक जारी व सारी है। मौलाना साहब, मुहर्रम जो मनाया जाता है तो क्या सिर्फ मुसलमानों को ही ये मुहर्रम मनाना चाहिए या और किसी फ़िरके को मनाना चाहिए? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मुसलमानों से सिर्फ मुहर्रम का ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी है वो सिर्फ इस्लाम के लिए कुर्बानी नहीं है, बल्कि इंसानियत के लिए कुर्बानी दी है। अब जिसका भी इंसानियत से ताल्लुक़ है वो मुहर्रम को मनाता है,
और हर मज़हब, हर कौम के बड़ा लीडर ने इमाम हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश किया है। गांधी जी ने क्या कहा था, अगर मेरे पास 72 जानिसार इमाम हुसैन जैसे होते तो मैं इस मुल्क को बहुत जल्दी आज़ाद कर देता। देखिए, दुनिया में जहाँ भी इनकलाब होते हैं, दुनिया में जहाँ भी इनकलाब हुए, उसका मरकज़ करबला है। इसलिए कि सब ने, दुनिया के हर बड़े लीडर ने करबला की तारीख़ को पढ़ा। उसने देखा कि इमाम हुसैन 72 साथियों के बावजूद, होने के बावजूद भी, उधर सामने लाखों का लश्कर है, लेकिन इमाम हुसैन ने जुल्म के आगे सर को नहीं टेका। और यही करबला का मकसद है। करबला अमन का पैगाम देती है, करबला इंसानियत का दर्स देती है। और यही वजह है कि हर मज़हब का लीडर इमाम हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश करता है। और आज देखिए, हमारा हिंदुस्तान के जो बहुत प्यारा मुल्क है, बड़ा अमन का मुल्क है, आप इसी हिंदुस्तान में देखिए, न जाने सैकड़ों हिंदू, कितने न जाने सैकड़ों हिंदू हैं कि जो ताज़िए घरों में रखते हैं। बहुत सारी ईसाई ताज़िए घरों में रखते हैं। हर मज़हब, हर कौम के लोग जो है हिंदुस्तान में आज़ादारी किया करते हैं। मौलाना साहब, आज के दौर में कोरोना वायरस चल रहा है, तो कैसे आज़ादारी करनी चाहिए लोगों को? देखिए, आज के दौर में जो कोरोना चल रहा है, सबसे पहले तो मैं ये दुआ करूँगा कि खुदा इस कोरोना जैसी बीमारी को जो है दूर फरमाए। और आजकल जो कोरोना चल रहा है, उसकी तरफ से मुहर्रम कैसे मनाना चाहिए, इसके लिए हमारे उलमा कराम, हमारे आयतुल्लाह एज़ाम ने पहले ही गाइडलाइन को जारी कर दिया था, और हुकूमत की गाइडलाइन बाद में आई है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की गाइडलाइन बाद में जारी है कि आज़ादारी ऐसे करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारे मुज्तहिदीन कराम, आयतुल्लाह एज़ाम की गाइडलाइन पहले आ चुकी थी। आयतुल्लाह सिस्तानी जो है हमारे आयतुल्लाह हैं इराक़ में, उन्होंने कहा कि इस साल मुहर्रम को बड़ी एहतियात के साथ करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए, और लाइव प्रोग्राम का इनेकाद करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सिया परचम लगाने चाहिए, और दुनिया को सोशल मीडिया के ज़रिए पैगाम करबला, पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया तक पहुँचाना चाहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क लगा के मजलिस में आना चाहिए। और यही हमारी हुकूमत की गाइडलाइंस हैं कि जुलूस नहीं निकालने चाहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क लगाने चाहिए। यही इस एहतियात के साथ हम आज़ादारी कर सकते हैं। देखिए, पहले मजलिसें जो होती थी वो अज़ाखानों में होती थी, लेकिन ये कोरोना वायरस के वबा के सबब अब घर घर में मजलिसें हैं, घर घर में ज़िक्र हुसैन है, और घर घर में मातम हुसैन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने वक्त दिया हमें। तो नाज़रीन, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे मौलाना जनाब मौलाना इनाम हैदर सीसवी साहब। हम इनसे मुहर्रम के सिलसिले में ख़ास बातचीत कर रहे थे। तो नाज़रीन, हम फिर हाज़िर होंगे किसी नई अहम शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए आवाज़ हिंद। कैमरा पर्सन मासूम अली के साथ शबी हैदर, रतलाम।